चमन खोजक टनल, जो एशिया का दूसरा बड़ा तारीखी टनल है, ये टनल 9.3 किलोमीटर तवील सुरंग है, जिसकी बुनियाद 14 अप्रैल 1888 में रखी गई और 1891 में मुकम्मल हो गई। ये टनल दर्राए खोजक के नीचे तामीर की गई है और इस सुरंग का नाम भी इसी दर्रे के नाम पर खोजक टनल रखा गया। इसकी तामीर में हजारों मजदूर मुख्तलिफ शिफ्ट पर काम कर रहे थे, जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, बरतानिया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से था। एक दिन टाइफॉइड की वबा फैल गई, जिसमें लगभग 800 मजदूर हलाक हुए और उनमें से अक्सर वहीं आसपास दफनाए गए। इस टनल में 1,97,24,426 ईंटें इस्तेमाल की गईं। भारी मशीनरी का वजूद ना होने की वजह से खुदाई का सारा काम इंसानी हाथों से किया गया है। इस टनल की तामीर के लिए 80 टन पानी रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होता था। दिन और रात को काम करने के लिए 6,594 चिराग जलते थे और दिन को टनल के अंदर सूरज की शुआओं की मदद से मखसूस शीशों का इस्तेमाल किया जाता था, जो रोशनी एक दूसरे शीशे पर लगने से टनल में रोशनी आती थी, जो पूरी टनल को अंदर से रोशन रखते। टनल का एक सिरा शेलाबाग स्टेशन को निकलता है। शेलाबाग का मतलब एक नदी को कहते हैं, लेकिन बाज मुअर्रिखीन के मुताबिक शेलाबाग का नाम इसलिए रखा गया कि शेला नामी इंडिया से एक मशहूर जमाना रक्कासा थी, जो मजदूरों की रिफ्रेशमेंट के लिए रात को रक्स करती और थके मांदे मजदूरों की तफरीह का मरकज बनती। डांस पर वो रक्कासा मजदूरों से पैसे लेती थी। दूसरा एक खौफनाक किस्सा ये भी है कि इस सुरंग के तामीरी मंसूबे के चीफ इंजीनियर फ्रांसिस लैंगफर्ड थे और असिस्टेंट इंजीनियर जेम्स ब्रो ने अपने इस शाहकार के मुकम्मल होने से पहले खुदकुशी कर ली थी। इस टनल के इंजीनियर जिसने इसका सर्वे किया, उसके मुताबिक अगर पहाड़ के दोनों तरफ से इस टनल की खुदाई की जाए तो 3 साल 4 माह और 21 रोज बाद दोनों सिरे आपस में मिल जाएंगे। लेकिन मुकर्ररा वक्त पर टनल के सिरे आपस में नहीं मिल सके तो इंजीनियर नदामत से बचने के लिए टनल के ऊपर चढ़कर खुदकुशी कर ली। अगले दिन ही टनल के सिरे आपस में मिल गए। टनल के अंदर से मुसाफिर ट्रेन कोयटा से चमन तक गुजरती है, जो तकरीबन 13 मिनट टनल के अंदर सफर करती है और इस सफर के दौरान सुरंग का नज़ारा एक दिलकश और मुनफरिद होता है। जिसके बाद शेलाबाग स्टेशन पर रुकती है। शेलाबाग स्टेशन के म्यूजियम में एक म्यूजियम है, जहां आज भी माजी के खूबसूरत तारीखी लवाजमात पड़े हैं, जो उस वक्त के ज़ेरे इस्तेमाल थे, जिसमें लालटेन, होप स्टिक, सुरंग की ब्रिटिश दौर के पुरानी तस्वीरें व दीगर तारीखी असासे मौजूद हैं। सुरंग के दाखिली हिस्से पर 2 टावर्स देखे जा सकते हैं, जो 1935 में आए जल्जले में जमीन बोस हो गए थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंजीनियरिंग के इस कमाल को तस्लीम किया और 1976 में इसकी तस्वीर 5 रुपए के नोट पर छाप दी गई, जो 2005 तक ये नोट चलता रहा। नोट में सुरंग के मशरकी इलाके को दिखाया गया है और ये एक याद दहानी है कि किस तरह खोजक टनल ने एक दौर में बर्रे सगीर की सियासत में एक अहम मरकजी किरदार अदा किया था। इस टनल में मजे की बात यह है कि इंजीनियर्स ने इसकी मुद्दत 100 साल रखी थी, लेकिन ये टनल आज 138 साल बाद भी उसी पुरानी हालत में खड़ा है। हाल में जिले इंतजामिया ने इस टनल पर बच्चों के लिए पार्क बनाया है, जिसमें बच्चे खेलते कूदते हैं और एक होटल भी कायम है, जो सयाहों के लिए सर्विसेज फराहम करता है। टनल की एक और खास बात ये भी है कि लोग शौक से इस टनल पर पिकनिक मनाने आते हैं, अपने साथ खुराकी हाशिया लाकर मुख्तलिफ बारबेक्यू तैयार करते हैं। खासकर हम गर्मियों में यहाँ का विजिट करते हैं। यहाँ का कुदरती पानी है, कुदरती आबो हवा है, ठंडी हवा चल रही है। यहाँ का जगह जो है ना तारीखी भी है और हम सारे दोस्तों जो है ना वो लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे हैं इसी हवा से। इसका एक कुदरत का एक करिश्मा है यहाँ पर। यहाँ पे हम अक्सर दोस्तों के साथ निकलते हैं, तो यहाँ पे एक छोटे से अभी डीसी साहब ने हल्का फुल्की पार्क बनाई है। ऐसे हल्का फुल्के कहते हैं कि इनको बच्चों के लिए झूले भी बनाए
तो यहाँ पे तारीखी टनल है, तकरीबन 1800 पता नहीं तकरीबन से लोगों ने टनल भी बनाया है। यहाँ पे कुदरती चश्मे भी है, तो अक्सर यहाँ पे दोस्त आते हैं देखने के लिए, तो अक्सर बच्चों को भी साथ लेके आते हैं, तो दोस्तों के साथ ही सफाई, तो यहाँ पे अपने खाने पीने का इंतजाम होता है। में चमन के पहाड़ी के दरमियान एक टनल है जो एक एशिया की तारीखी टनल है। इधर हम लोग आए हैं, बारबेक्यू, पठानी रोस्ट और इसी तरह कढ़ाई वगैरह का हम लोगों ने इत्मीनान किया है। और ये एक कुदरती पानी है इधर, जो चश्मे इसको बोलते हैं, और ये एक इंजॉय का जगह है। और इधर फैमिली का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और इधर यहाँ पर एक अच्छा सा होटल बना हुआ है। पहले ये बहुत वीरान था और अभी बहुत खूबसूरत जगह बना हुआ है। इधर हमारे इलाके में और ऐसा कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है जैसे कि ये है। ये यहाँ हम लोग सारा इकट्ठे होकर इधर आते हैं और इधर अतन होते हैं। और इधर इंतज़ामिया का बहुत अच्छा सहूलियात है। और इसी तरह इधर बहुत यानी शहर में बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होता है, इधर हवा और मौसम भी अच्छा होते हैं। एक कुदरती यानी एक कुदरती मज़ा इधर आता है। इधर हम लोग टनल पर आते हैं और टनल पर सकाफती रक्स भी करते हैं। टनल के अंदर पहाड़ से निकलती कुदरती पानी इंतहाई ठंडा और शफ्फाफ होता है। लोग इसके कुदरती हसीन नज़ारों से इंतहाई लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस तारीखी असासे की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी 24 घंटे अलर्ट रहती है। ताहम आजकल ये टनल सयाहों का मरकज़ बन चुका है।